पा मा गा रे सा, गा मा पा मा गा रे सा। जबरदस्त, इसको रिदम के साथ गाएंगे। कैसे कहूँ अपने पिया की बतिया, कैसे कहूँ सारे गा सारे गा सारे गा मा पा धा पा मा गा, गा मा पा धा सा नी धा पा गा मा पा मा गा रे सा, गा मा पा धा सा नी धा पा गा मा पा मा गा रे सा, गा मा पा धा सा नी धा पा गा मा पा मा गा रे सा। अपने पिया की बतिया, कैसे कहूँ अपने पिया की बतिया, कैसे कहूँ अपने, कैसे कहूँ अपने, कैसे कहूँ अपने पिया की बतिया। बहुत खूबसूरत पलटा गाया आपने यंगस्टर्स। सो अब वक्त है हमारे यंग टैलेंट की परफॉर्मेंस का, और हमारे साथ परफॉर्म करने वाले हैं एहसान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम सलाम। तो हम आपसे कौन सा गीत सुनने वाले हैं? जी मैं नुसरत साहब का गम है या खुशी पेश करूंगा। तो स्टार्ट करें। सारे नी सारे धा नी रे सा मा पा धा नी पा मा पा धा नी पा मा पा गा मा रे गा सा रे नी दा रे दा 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 नी पा मा पा दा नी रे सा। मेरी सारी उम्र 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 एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। रात का चरा मेरी रात का चरा मा बादा दानी 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 बागा मरे गा रे गा। मेरी रात का चरा मेरी रात का चरा मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू,
आफतों के दौर में, आफतों के दौर में आफतों के दौर में, दौर में, दौर में आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। बहुत खूब एहसान। नुसरत साहब के गाए हुए गीत को गाना कोई आसान काम नहीं, बट यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। हमारे मुल्क में बेशुमार टैलेंट है और अगर आप में से कोई भी यंगस्टर हिस्सा लेना चाहता है तो हमारे साथ इस सेगमेंट में जरूर पार्टिसिपेट करे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके करेंगे हम मौसीकी की इक़साम पे बात। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए सारे सुर हमारे। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलना छोड़ो, हेड एंड शोल्डर्स का बकायदा इस्तेमाल करें। खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर। अच्छे बुरे और छोटे बड़े टाइम के बीच का टाइम ही तो बेस्ट होता है। दूध और अंडे की गुडनेस और घर जैसा प्यार अब स्नैक टाइम बने हिलाल बेक टाइम। कॉफी केट स्लाइसेस में भी। मैं तो घर लाता हूँ किंग टॉक्स, आप क्या लाते हैं? सारे सुर हमारे में दोबारा खुशामदीद। अब वक्त है मौसीकी की डिफरेंट टाइप्स पे बात करने का, जैसे कि क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप, रॉक, जैज और बहुत सी मौसीकी की टाइप्स हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फिल्मी मौसीकी के बारे में। तो राउफ साहब से मैं पूछना चाहूंगी, फिल्मी मौसीकी किस तरह की टाइप है और इसमें और कौन से डिफरेंट स्टाइल्स ऐड होते हैं? फिल्मी मौसीकी जो है सिचुएशनल म्यूजिक होता है, जिसमें फिल्म और कैरेक्टर और स्टोरी को देख के उसमें सैड सॉन्ग भी होते हैं, हैप्पी सॉन्ग भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। तो वो पोएट्री और प्लस कंपोजिशन, जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं फिर वो उस तरह के राग चूज करते हैं। अगर सैड की ट्यून बनानी है तो सैड राग जो है वो चूज करते हैं, अगर हैप्पी ट्यून को बनानी है तो हैप्पी सॉन्ग, हैप्पी राग चूज करते हैं। तो वो सिचुएशन को देख के बाकी जो मौसीकी है, क्लासिकल है, गजल है, गीत है, उसमें आर्टिस्ट अपनी मर्जी से मतलब फौरन से कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, लेकिन इसमें सारी सिचुएशन को देख के फॉलो किया जाता है। इसी से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, यंगस्टर्स में से कौन मुझे बताएगा कि फिल्मी मौसीकी को आमतौर पे क्या कहा जाता है? आप। बैकग्राउंड म्यूजिक। बिल्कुल ठीक कहा, फिल्मी मौसीकी को बैकग्राउंड म्यूजिक कहा जाता है। इसी से रिलेटेड बताती जाऊं कि फिल्मी मौसीकी को वाक्याती मौसीकी भी कहा जाता है, क्योंकि आई थिंक फिल्मी मौसीकी से आप किसी वाक्य को जो है सिचुएशन, जैसे सर ने कहा सिचुएशनल म्यूजिक, तो आप किसी भी सिचुएशन को मौसीकी की थ्रू जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आई रिमेम्बर जैसे चार्ली चैपलिन थी, पुराने जमाने की मूवीज में ऐसे डायलॉग्स नहीं होते थे, तो उन मूवीज को एनहांस करने के लिए यूजुअली मौसीकी ही ऐड की जाती थी। ऐसा ही है ना राउफ साहब? बिल्कुल, तो आप कुछ और फर्दर ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? म्यूजिक में देखिए, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। पूरा पहले जो होता था म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक का पोर्शन पूरा उसका इक्वल होता था, म्यूजिक की बाकी एफर्ट और म्यूजिक की एफर्ट एक तरफ होती थी। और ये भी देखा गया है कि एक एक गाना
पूरी फिल्म को हिट करवा देता था। तो उस ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का म्यूजिक होता था, तो उसका बहुत बड़ा रोल था म्यूजिक का। अब जैसे कि म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में। म्यूजिक में फिल्म डायरेक्टर के अलावा म्यूजिक डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो फिल्मी मौसीकी में म्यूजिक डायरेक्टर का क्या रोल है, आप बताओ। म्यूजिक को तरतीब देना और उसकी निगरानी करना। बिल्कुल ठीक जवाब जी। म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो मौसीकी को कंपोज करते हैं, ट्यून करते हैं और अपनी बनाई हुई धुन पे सिंगर से जो है गाना गवाते हैं। तो इसी के साथ साथ आज हम एक बहुत बड़ा नाम जो हमारी फिल्म मौसीकी में है, हमारे लेजेंड जिनको हम ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं, वो हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर। तो उनको ट्रिब्यूट में हम कौन सा गीत सुनने वाले हैं आपसे राउफ साहब? उनका एक बड़ा खूबसूरत बहुत से गाने हैं, दिल का दिया जलाया और सुन मंजली दी मिठड़ी तान, इस तरह के गाने जो बड़े मशहूर हुए। आज जो हम कर रहे हैं इनका बड़ा अच्छा गाना है, रिम झिम पड़े फुहार तेरा मेरा नित का प्यार। ये हम मिलके गाएंगे बच्चों के साथ। ठीक है। 1 2 3 4। नाजरीन, सारे सुर हमारे का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज हमने मौसीकी से रिलेटेड बहुत सी बातें की, अपने यंग टैलेंट की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत सुना और साथ ही में अपने लेजेंड ख्वाजा खुर्शीद अनवर को ट्रिब्यूट भी पेश किया। तो आपको हमारी ये मौसीकी की महफिल कैसी लगी, फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमें दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज।